हाय गाइस। आज हम बात करेंगे एसजी फिनसर्व के Q4 FY25 रिजल्ट्स के बारे में। इस बार के जो उनके Q4 FY25 के रिजल्ट्स आए वो थोड़े से डल आए। आई विल गेट इनटू द रीजंस व्हाई इन दिस वीडियो एंड मैं इस वीडियो में उनके आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में भी बात करने वाला हूँ। अगर आपको एसजी फिनसर्व के बिजनेस के बारे में जानना है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक 20 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो बना दी है जिसमें मैं एसजी फिनसर्व के पूरे बिजनेस मॉडल को कवर कर रहा हूँ। आप ये वीडियो अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप पहले वो जाके वीडियो देख लो ताकि आपको एसजी फिनसर्व के बिजनेस के बारे में पूरे समझ जाए। अगर आप ये वीडियो एक्स पे देख रहे हो तो आप वेरी इजीली वो कोटेड ट्वीट देख सकते हो। वहाँ पे मैंने एसजी फिनसर्व का पूरा बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन किया हुआ है। आफ्टर यू वॉच दैट देन कम टू दिस वीडियो एंड इफ यू ऑलरेडी वॉच्ड इट देन वेरी गुड, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ जाएगी। सो या कमिंग बैक टू द बिजनेस, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करूँ तो उनके जो Q4 FY25 के नंबर्स है वो पहले मैं कंपेयर करूंगा विद देयर Q3 FY25, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करेंगे हम। जो टोटल इनकम था वो उनका अराउंड 56 करोर्स आया इन Q4। Q3 में दिस वाज अराउंड 42 करोर्स। नेट इंटरेस्ट इनकम वो उनका इस क्वार्टर आया 35 करोर्स विच वाज अराउंड 41 करोर्स लास्ट टाइम। पैट उनका आया लाइक अराउंड 23 करोर्स विच वाज अगेन अराउंड 23 करोर्स ओनली लास्ट टाइम। मतलब उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट इंक्रीज ज़रा भी नहीं हुआ है। एंड अगर मैं बात करूँ उनका जो ईयर ऑन ईयर फिगर्स थे वो भी इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थे। अगर मैं इसके रीजंस के बारे में बताऊँ आपको तो इनका जो क्या हुआ था एसजी फिनसर्व के साथ बीच में Q3 FY24 के बाद इनका एक थोड़ा सा बैड पीरियड स्टार्ट हो गया था जिसमें इनको जो अपना AUM था वो बहुत ज़्यादा कम करना पड़ा। अगर मैं आपको फिगर्स बताऊं तो Q3 FY24 में उनका जो AUM था वो 1891 करोर्स था, जो घट के हो गया था अराउंड 822 करोर्स इन Q2 FY25। बट ये जो घटना था, ये जो कम हुआ उनका AUM, वो क्यों कम हुआ? बिकॉज इनको अपना टाइप 2 NBFC लाइसेंस लेना था RBI से, जिसकी वजह से उनको थोड़े बहुत लेंडिंग रिस्ट्रिक्शंस हो गए थे, जिसकी वजह से दे कुडंट लेंड, विच इज़ वाई दे हैड टू कट देयर लोन बुक, दे हैड टू रिड्यूस लेंडिंग एंड उसकी वजह से उनका AUM गिर गया था बहुत ज़्यादा। 822 करोर्स उनका FY25 में हो गया था फ्रॉम पीक ऑफ 1900 करोर्स, माइंड यू, जस्ट अ फ्यू क्वार्टर्स अगो। अगर मैं बात करूं उसके बाद उन्होंने गेम पलटी है। Q2 FY25 से लेके अब तक देव इंक्रीज देयर AUM फ्रॉम 822 करोर्स टू नाउ 2326 करोर्स। माइंड यू 800 करोड़ था उनका Q2 में, FY25 के Q2 में 1500 करोड़ वो बढ़ के हो गया Q3 में, और Q4 में उनका 2326 करोड़ का फिगर आया है, विच इज़ मोर देन 750 करोड़ का इंक्रीज इन Q3 एंड एज वेल एज इन Q4। मतलब 750 करोड़ प्लस इन्होंने इंक्रीज किया अपना AUM में। इसकी वजह से ही उनका जो पैट का जो फिगर था वो कम हो गया था। एंड ये लोग का जो टाइप 2 लाइसेंस था उसकी वजह से दे कुडेंट, जो टाइप 2 लाइसेंस की वजह से इनका काम अटका हुआ था, उसकी वजह से दे कुडेंट इवन गो टू बैंक्स। उसकी वजह से प्रमोटर ने इनको थोड़ा बहुत एक लो कॉस्ट लोन दिया था Q2 में, विच हैड गॉटन कैरीड फॉरवर्ड टू Q3। इसकी वजह से उनका Q3 में अच्छा खासा पैट आ गया था। बट इन Q4 दे हैव गॉन आउट एंटायरली एंड टेकन आउट डेट फ्रॉम एक्सटर्नल बैंक्स। उन्होंने प्रमोटर का कुछ भी सपोर्ट यूज़ नहीं किया है। सो Q4 इज एंटायरली ऑन देयर ओन मेरिट एज एन एंटिटी। उसकी वजह से जो इनका पैट था दैट केम टू अराउंड लाइक 23 करोर्स एंड कुछ ज़्यादा मेजर इंक्रीज नहीं हुआ ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। बट मैनेजमेंट का आगे क्या कहना है? मैनेजमेंट ये कह रही है कि अभी वो लोग 25 करोर्स पर क्वार्टर के पैट पे, मतलब ये रन रेट पे ऑलरेडी आ गए हैं। ठीक है, तो मतलब 100 करोड़ का पैट तो वो लोग एग्जिस्टिंग लोन बुक पे कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग उनका लोन बुक कितने का है मैंने आपको बताया, 2300 प्लस करोड़ का, मतलब अराउंड 2326 करोड़ का उनका AUM है अभी। उस पर ये लोग 100 करोड़ का पैट इजीली कर सकते हैं। एंड अभी मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि वो लोग FY26 एंड करेंगे ऑन 4000 करोड़। मतलब ये लोग इजीली और 1600 करोड़ प्लस ऐड करने वाले हैं अपने AUM पे, है ना। एंड विच मीन्स दैट दे हैव टू डू लाइक 400 करोड़ पर क्वार्टर का एडिशन इन देयर एंटायर लोन बुक। एंड दे हैव ऑलरेडी शोकेस्ड कि दे कैन डू 750 करोड़ तक का एडिशन
in the last 2 quarters, which means 400 crores is not a big deal for them. They can very easily achieve that and they can go very well above and beyond that 4000 करोड़ का जो इनका गोल है. एंड दे आर सेइंग कि अगर ये लोग सक्सेसफुली 2000 करोड़ प्लस का AUM और एडिशनली ऐड कर पाए इस एंटायर ईयर में, तो दे कैन ईजिली डू मोर देन ऑलमोस्ट 200 करोड़ का पैट. ठीक है, इनका पैट FY25 में दैट केम टू अराउंड लाइक जस्ट 81 करोड़. 81 करोड़ से दे आर सेइंग कि दे विल गो टू 200 करोड़ अगर ये लोग 2000 करोड़ का और AUM डाल पाए इनके एंटायर लोन बुक में, विच आई एम वेरी श्योर दे कैन वेरी इजिली डू. बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, दे हैव ऑलरेडी शोकेस दे कैन डू 700+ करोड़ इन अ क्वार्टर एंड दे ऑलरेडी हैव MOUs वर्थ 5500 crores with एंकर्स. उनके अराउंड 45+ एंकर्स है. वो एंकर्स का अगर मैं नाम लूँ तो टाटा ग्रुप, AMNS इंडिया, वेदांता, अशोक लेलैंड, JSW मोटर्स, APL अपोलो ग्रुप, जिंदल स्टील, कजारिया, हैवल्स, ये सब आ गए हैं. ठीक है, अभी इनके एंकर्स के साथ इनका ऑलरेडी AUMs साइन हो चुके हैं विच इज़ मोर देन 5500 crores, विच मीन्स दे कैन ईजिली डू दिस 4000 crores का AUM, which they are saying by FY26, FY27 तक they are saying कि they will do 6000 crores का AUM with a return on equity which they have said कि they will do a return on equity of around like 18 to 20% and return on assets of around 4%. ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो उनका जो पैट है वो आ रहा है FY27 के लिए 300 करोड़. माइंड यू 300 करोड़ विच वॉज जस्ट 81 करोड़ इन FY25. FY27 में दे आर सेइंग दे कैन डू, दे हैव द एबिलिटी टू डू 300 करोड़. नाउ इफ दे आर एबल टू एक्चुअली डू इट देन इट विल बी फिनोमिनल, नेक्स्ट लेवल हो जाएगा ये. कमिंग बैक टू देयर एंटायर बिजनेस, अगर मैं बात करूँ 18 to 20% का ROE दे आर सेइंग दे कैन डू, दैट इज देयर बेंचमार्क, एंड 4 to 5% रिटर्न ऑन असेट्स दे कैन डू, जिसकी वजह से दे आर सेइंग कि उनका जो ओवरऑल पैट आएगा वो FY27 के लिए 200 करोड़ 300 करोड़ तक का आ सकता है, विच इज़ वेरी 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 गुड. अगर मैं बात करूँ इनके ओवरऑल बिजनेस के बारे में, तो इनका जो अभी एवरेज यील्ड है इट रिमेन्स एट अराउंड लाइक 12.5% एंड इनका जो बोरोइंग कॉस्ट है इट इज स्टेबल एट अराउंड 8.5%, गिविंग देम अ हेल्दी स्प्रेड ऑफ 4%. एंड देव ऑल्सो सेड कि अभी जो रेपो रेट्स डिक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से इनको फ़ायदा हो सकता है, बट दैट benefit will be only temporary because their average churn rate is like 30 days. So the next time that they lend to their distributors, they will have to pass on these benefits to their customers. तो जो benefit रहेगा repo rate decrease का वो कुछ मतलब थोड़ा बहुत ही रहेगा, उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा नहीं, बिकॉज देन दे हैव टू पास इट ऑन टू द कस्टमर्स, राइट. अगर मैं बात करूँ एज एन एंटायर कंपनी, SG Finserv has funded more than 41,000 crores of purchases and they have collected more than 38,800 crores worth of collections they have done till date. इनका average churn rate is around like 30 days in Q4 FY25. एंड अगर मैं बात करूँ तो इनके जो AUMs जो MOUs जो मैंने आपको पहले बता दिया, MOUs जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दैट हैव ऑलरेडी बिन like more than 5,500 crores, which means they can easily do 4,000 crores. इनका जो average ticket size है which they lend to their distributors is now around 3.5 crores to 4 crores. इनके पास more than 45 anchors है अभी, and they are also saying that they are going to launch their AI driven monitoring tool by 31st July 2025. What does this mean? That this AI driven monitoring tool will be able to extract data from the GST portal on a monthly basis, which will capture the sales, purchases, anchor wise, state wise, HSN wise, which will help SG Finserv to create a credit report on their borrowers, on their distributors, which means credit history report जो उनके पास आ जाएगा, उससे they will be able to judge, they will be able to analyze कि हमको कितना lend करना है हमारे distributors को. अगर मैं बात करूँ इनका जो लोन बुक है, ओवरऑल लोन बुक इज अराउंड लाइक 2,246 crores, उसमें से 80% से ज़्यादा इनका
सिक्योर्ड है। जो बाकी का 20% जो अनसिक्योर्ड क्यों है उसका भी रीज़न एसजी फिनसर्व ने ऑलरेडी दे दिया है। मैनेजमेंट ने कहा है कि ये दो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, बहुत बड़े डीलर्स थे जिनका बिजनेस एसजी फिनसर्व को चाहिए था, बट दो जो अदर बैंक्स थी वो ऑलरेडी इनके कॉम्पिटिशन में थी एंड दे SG Finserv they wanted these guys business, तो उसकी वजह से they had to go with like no collateral, no securities, उसकी वजह से no securities की वजह से they had to keep these loans as unsecured, but they are continuously striving towards making these loans also secured by creating a charge on the assets that they have funded, on the purchases that they have funded, or on the receivables that get generated from those sales, which is very good. बट अभी इनका क्या कहना है कि ये जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसमें इनको बहुत ज़्यादा रिस्क देखने को नहीं लग रहा है, बिकॉज ये जो बड़े डीलर्स हैं वो बहुत बड़े डीलर्स हैं एंड देव बिन इन बिजनेस फॉर द लास्ट लाइक 30-40 ईयर्स। उसकी वजह से इनको रिस्क अभी कम दिख रहा है, बट दे आर कंटिन्यूसली स्ट्राइविंग टूवर्ड्स मेकिंग दिस पोर्शन ऑफ देयर बुक सिक्योर्ड एज वेल, विच इज़ वेरी गुड। वील सी व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर। एंड अगर मैं बात करूँ इनके लाइक ओवरऑल बिजनेस के बारे में, तो नेक्स्ट 5 साल में इनका क्या गोल है। इनका जो अभी गोल है वो डिस्ट्रीब्यूटर फाइनेंसिंग, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में तो ऑलरेडी घुसने का है, उसमें ही फर्दर दे हैव टू पेनिट्रेट। इफ़ दे वांट टू पेनिट्रेट दे वांट टू गेट इनटू रिटेलर फाइनेंसिंग। मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वाली वीडियो में, अगर आप देख कि नहीं आए हो अभी भी तो आई अर्ज यू कि आप वो वीडियो देख लो, आपको पूरा अच्छे से समझ जाएगा वॉट एवर आई एम टेलिंग यू। ये वीडियो में पूरा वापस से एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो what they are saying is next 5 years में they want to get into retail side of financing, which will then again open an entire Pandora's box of future growth potential for SG Finserv, because distributors तो ऑलरेडी इनके पास हैं, वही डिस्ट्रीब्यूटर्स के फर्दर वैल्यू चेन में जाके उन रिटेलर्स को फाइनेंस करेंगे ये लोग, जहाँ पे they can basically execute their stop supply agreements, वहाँ पे ही ये लोग फोकस करेंगे। एंड एसजी फिनसर्व का क्या कहना है, उनके मैनेजमेंट का कहना है कि देव ऑलरेडी साइंड MOUs with some certain distributors and certain retailers which has been more than 150 to 200 crores तक के AUMs they have already signed with the retailers, and they are saying कि जो 4000 करोड़ का AUM जो ये लोग बार बार reiterate कर रहे हैं कि they will be able to do in FY26, उसमें around 5% will be of these retailer side. And I personally am very excited to see how this retail side financing pans out for them, because distributors, I know they have a lot of ways to secure the distributor side का पैसा, but I am very excited to see how these guys function in the retail side. Plus ये लोग काफ़ी एक नया कंपनी है, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा एक नई कंपनी, 3-4 साल भी नहीं हुए इस कंपनी को, दे आर वेरी न्यू टू दिस बिजनेस, सो इवन दे आर टेकिंग बेबी स्टेप्स, दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट what works and what doesn't, and I'm telling you salute है इनको। टिल डेट दे हैवंट सीन अ सिंगल NPA। एक छोटा सा राइट ऑफ इन्होंने किया था 21 लाख का अराउंड, जो फिगर इन्होंने राइट ऑफ किया था, बट कंपेयर टू द लोन बुक दैट दे हैव, ग्रॉस NPA 0 होना इज नॉट अ स्मॉल डील, इट इज़ अ वेरी बिग डील फॉर अ कंपनी लाइक दिस। एंड दे आर सेइंग कि वो लोग अपना AUM भी इंक्रीज़ करने वाले हैं। एंड जो इनका SG मार्ट, अपोलो पाइप्स, APL अपोलो ग्रुप से जो इनका बिजनेस आता है, दैट विल बी अराउंड लाइक 40% ऑफ देयर टोटल लोन बुक, सो दे आर फोकसिंग ऑन आउटसाइड एंकर्स एज वेल। 60% प्लस इनका आएगा आउटसाइड एंकर से। सो बिजनेस साइड से मेरे पास SG फिनसर्व के लिए बस इतना ही है। अगर आप वो वीडियो, मेरा पुराना वाला वीडियो एंड ये वाला वीडियो कंबाइन करके देख लेंगे तो आपको पूरा समझ जाएगा SG फिनसर्व में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला था। That's it for today. If you're watching this video on X, I urge you to like this video and retweet it so that it reaches out to more people and more people can get into this following these companies. And if you're watching this on YouTube, I want you to like and subscribe to my YouTube channel so it motivates me to make more such videos for you guys. That's all for today. Thank you. I'll see you in the next one.